हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेस के टाइप फिक्स स्टोरेज में एचडीडी और एसएसडी के बारे में जाना था, और स्टोरेज डिवाइसेस का दूसरा टाइप रिमूवेबल डिवाइस में हम लोगों ने मैग्नेटिक टेप के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम लोग स्टोरेज डिवाइस का दूसरा टाइप रिमूवेबल डिवाइसेस के बारे में जानते हैं और उनके एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिमूवेबल डिवाइस या फिर रिमूवेबल स्टोरेज की डेफिनेशन के बारे में जाना था कि ये ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती हैं जिनको सिस्टम से हटाया जा सके और ये पोर्टेबल भी हो सकती हैं। इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही एग्जांपल देखा था जो था मैग्नेटिक टेप। तो हम लोग अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं जो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी पुराने ज़माने में यूज होने वाली एक स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी। फ्लॉपी डिस्क एक पतली फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की एक डिस्क होती थी जो साइड से या दोनों साइड से मैग्नेटिक कोटेड होती थी, और इसी मैग्नेटिक कोटिंग की वजह से इसमें डेटा स्टोर करने की प्रॉपर्टी आ जाती थी। इसको एफडीडी भी बोलते हैं। एफडीडी का मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और कभी कभी इसको फ्लेक्सिबल डिस्क या डिस्केट भी बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दोनों शेप में हो सकती है। जनरली 3 साइज की फ्लॉपी डिस्क आती हैं। पहली 8 इंच की, दूसरी 5.25 इंच की और तीसरी 3.5 इंचेस की। फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसमें डेटा बहुत कम स्टोर हो पाता था। जैसे 8 इंचेस की फ्लॉपी डिस्क में डेटा सिर्फ 80 केबी से लेकर 1212 केबी तक ही स्टोर हो पाता था, और 5.25 इंचेस की फ्लॉपी डिस्क में 360 केबी से 1.2 एमबी तक ही स्टोर हो पाता था, और लास्ट में 3.5 इंचेस की फ्लॉपी डिस्क में 800 केबी से लेकर 1.44 एमबी तक ही डेटा स्टोर हो पाता था। फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा था वो फ्लॉपी डिस्क की जो सरफेस थी उस सरफेस में रिंग्स होते थे, और उन्हीं रिंग्स में ट्रैक्स बने होते थे, तो उन्हीं ट्रैक्स में सारा डेटा स्टोर होता था। फ्लॉपी डिस्क पुराने ज़माने में बहुत यूज की जाती थी क्योंकि ये सस्ती भी बहुत थी और पोर्टेबल भी थी। लेकिन फ्लॉपी डिस्क का यूज़ धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि ये साइज में बड़ी होती थी और ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं थी। ये बहुत जल्द ख़राब हो जाती थी और इनमें डेटा भी कम ही स्टोर हो पाता था। इसी वजह से लोगों ने इनका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। ये जो आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं ऐसी फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी। अब हम लोग ऐसी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो आज के समय में भी यूज की जाती है। ये भी रिमूवेबल डिवाइस के कैटेगरी में ही है। वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल शब्द से आपको क्या पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस डिस्क में लाइट का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो ये बात सच है। ऑप्टिकल डिस्क एक गोलाकार आकार की होती है जो प्लास्टिक और मेटेलिक लेयर्स से बनी होती है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा लेज़र लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करके रीड या राइट किया जाता है, और यह डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। कुछ ड्राइव्स में डेटा को सिर्फ रीड ही किया जा सकता है, पर अब जो दूसरे टाइप्स की ड्राइव आती हैं उसमें डेटा को रीड या रिकॉर्ड दोनों किया जा सकता है, और जो डिस्क में डेटा को राइट कर रहा होता है उसे बर्नर या राइटर बुलाते हैं, और डिस्क में डेटा राइट करने के प्रोसेस को बर्निंग कहते हैं। बर्निंग वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि क्या सच में डिस्क बर्न होती है? तो इसका आंसर है जी हाँ। जब डिस्क में डेटा राइट हो रहा होता है तो ऑप्टिकल डिस्क में लेज़र बीम से ऑर्गेनिक डाई जलता है। ऑर्गेनिक डाई एक ऐसा पदार्थ होता है जो डिस्क पे लगा होता है, जिसके जलने से डिस्क में डेटा राइट हो जाता है। कभी ना कभी आप नोटिस करना, जब आप सीडी में कोई डेटा राइट कर रहे होते हो तो वो नॉइस बहुत क्रिएट करता है। वो नॉइस ही बर्निंग प्रोसेस के दौरान उत्पन्न होती है। ऑप्टिकल डिस्क 4 प्रकार की होती हैं। पहली सीडी, दूसरी डीवीडी, तीसरी ब्लू रे और चौथी एचवीडी।
इसमें सबसे पहले बात करते हैं सीडी की। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें 650 से 700 MB तक ही डेटा स्टोर हो पाता है। सीडी भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली सीडी रोम, इसमें डेटा पहले से ही राइट होता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, और इस डेटा को हटाया या बदला नहीं जा सकता, इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। और जो दूसरी सीडी होती है वो होती है CDR, या सीडी इम्प्टी होकर आती है। इसमें यूज़र सिर्फ एक बार ही डेटा राइट कर सकता है। सीडी रोम और CDR में बस इतना फ़र्क है कि सीडी रोम पहले से ही राइट होकर आती है और CDR यूज़र को एम्प्टी मिलती है। इसमें भी डेटा को एक बार राइट करने के बाद हटाया या बदला नहीं जा सकता। और लास्ट में तीसरे नंबर पर आती है CDRW, या ऐसी सीडी होती है जिसमें यूज़र डेटा को राइट भी कर सकता है और हटा या बदल भी सकता है। अब दूसरे टाइप की ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, वो है DVD। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD CD से इस प्रकार अलग है क्योंकि इसमें डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत होती है, वो भी अच्छी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी में। DVD में 4.7 GB से लेकर 17.8 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। CD की तरह DVD भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली DVD रोम, इसमें भी वही होता है जो CD रोम में होता है। डेटा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान राइट होकर आता है और बाद में इसे ना तो चेंज किया जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है। और दूसरी DVD-R, इसमें डेटा सिर्फ एक बार ही राइट हो जा सकता है CDR की तरह। और लास्ट में है DVD-RW, इसमें डेटा को यूज़र हटा भी सकता है और बदल भी सकता है। अब तीसरी ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, वो है ब्लू रे डिस्क। इसको शॉर्ट में BD भी बुलाते हैं। जनरली हम लोग इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं। हम लोग ब्लू रे डिस्क को ब्लू रे डिस्क लिख बैठते हैं, पर रियल स्पेलिंग इसकी ब्लू है। इसमें ब्लू में लास्ट में ई नहीं आता। वैसे आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इसे आखिर ब्लू रे बुलाते ही क्यों हैं। तो इसका आंसर यह है कि इसको ब्लू रे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसमें ब्लू लेज़र, जो कि एक्चुअल में वायलेट लेज़र होती है, उसकी मदद से ही डेटा को रीड किया जाता है। ब्लू रे डिस्क CD और DVD से बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें HD क्वालिटी में वीडियो स्टोर किए जा सकते हैं और इसकी स्टोरेज CD और DVD के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। ब्लू रे डिस्क में वीडियो की क्वालिटी 720p से लेकर 1080p तक होती है और ब्लू रे डिस्क की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी 25 से 128 GB तक है। और अब ऑप्टिकल डिस्क के लास्ट टाइप यानी तीसरे प्रकार HVD के बारे में बात करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने HVD का पहली बार नाम सुना होगा। HVD का फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। यह डिस्क एक गोल्डन कलर की होती है। जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है यही HVD डिस्क है। यह डिस्क अप्रैल 2004 में डेवलप की गई थी, पर फंड की कमी के कारण यह मार्केट में नहीं आ पाई। यह डिस्क CD, DVD, ब्लू रे में सबसे अच्छी होती है। इसमें HD वीडियो, QHD, WQHD एंड अल्ट्रा HD वीडियो स्टोर हो सकते हैं। इस डिस्क में डेटा को रीड करने के लिए ब्लू, ग्रीन और रेड लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता था। HVD जो डिस्क होती है उसमें डेटा स्टोरेज कैपेसिटी 3.9 TB तक हो सकती है। अब हम लोगों ने जिन जिन ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जाना है उनके बारे में एक शॉर्ट रिकैप उनकी इमेज के साथ देख लेते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी। चलिए अब बात करते हैं लास्ट स्टोरेज डिवाइस की जो आजकल बहुत यूज होती है। ये भी रिमूवेबल डिवाइस के एग्जांपल में ही है, वो है फ्लैश मेमोरी। इसको डॉक्टर फुजियो माशुका ने बनाया था। इसको फ्लैश मेमोरी क्यों बुलाते हैं इसका एग्जैक्टली आंसर तो मुझे अभी तक नहीं मिला, पर लोगों के अनुसार इसका
नाम फ्लैश मेमोरी इसलिए पड़ा क्योंकि जब सेमीकंडक्टर से डेटा इरेज हो रहा होता है तो जो इसके इन्वेंटर थे उनको कैमरे के फ्लैश की याद आ गई। अब ये बात कितनी सच है इसका पता अभी तक नहीं चला है। दरअसल फ्लैश मेमोरी EEPROM चिप का ही एक टाइप है जिसमें डेटा को इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इरेज किया जाता है और यह सेमीकंडक्टर की बनी होती है। फ्लैश मेमोरी में कोई भी मूविंग पार्ट्स ना होने के कारण यह बिल्कुल सॉलिड होती है। इसमें सारा डेटा सर्किट में स्टोर होता है। फ्लैश मेमोरी जो होती है वह बहुत छोटी साइज़ की होती है और हल्की भी बहुत होती है और डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी भी बहुत होती है। क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स तो होता नहीं है तो इसमें डेटा लॉस्ट होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है और यह ड्यूरेबल भी बहुत होती है, जल्द ख़राब नहीं होती। शायद यही कारण है कि फ़्लैश मेमोरी आजकल बहुत यूज़ की जाती है। इसके एग्ज़ाम्पल हैं मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव, ये इनके पिक्चर्स हैं। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।